स्वामी प्रेमानंद, बड़ी दाढ़ी, बड़े घुंघराले बाल, उम्र यही कोई 32-33। स्वामियों के हिसाब से काफी जवान। देखते ही देखते स्वामी प्रेमानंद का आश्रम तमिलनाडु के सबसे खास एड्रेस में से एक बन गया। 15 नवंबर 1994 रात को आश्रम के लोग अपना अपना काम निपटाकर सोने की तैयारी में थे। स्वामी प्रेमानंद भी अपने कमरे में गहरी नींद में सोए थे, एकदम शांति में। लेकिन आश्रम से कुछ 20 किलोमीटर दूर विराली मलाई पुलिस स्टेशन में तूफान मच गया। सीआईडी टीम स्वामी प्रेमानंद के आश्रम पहुंची। आखिरकार जो उन्हें मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। स्वामी जी के सेक्रेटरी रवि की लाश आश्रम में ही दफना दिया गया था। अरे कहाँ इतना तामझाम कर रही हैं समृद्धि? तामझाम तो जरूरी होता राजेश जी। ये हमें भी दिखा दीजिए। हाँ। जैसे आप मुझे सुनाते ना कहानी, बस आपको उधर देखकर बोलना है। नहीं, आपको सुनाते हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ मतलब घबरा रहे हैं? अरे छोड़िए, घबराते तो हम शेर चीता से नहीं आए। तो लेकिन कहानी क्या सुनाए ये तो बताइए। ये हम आपको बताएं? आप कहानियों का भंडार है। बोलिए। तो कविता की किताब है, कई बार कविता से भी कहानी मिल जाती है वैसे। बिल्कुल। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, जो आदमी न हो सका भगवान हो गया। आ गई ये कहानी याद। चलिए फिर शुरू करें? शुरू कीजिए। ठीक है, रोलिंग एक्शन। ये कहानी है तो इंडिया की, लेकिन इसकी शुरुआत होती है श्रीलंका से। श्रीलंका का नक्शा देखें तो उसके ठीक बीचों बीच पहाड़ों से घिरा एक शहर दिखाई देगा, मताले। अच्छा, मताले 3 चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर है: चाय, कई ऐतिहासिक बौद्ध और हिंदू मंदिर, और मसाले। इतने मसाले होते हैं वहां कि उसे श्रीलंका का स्पाइस यानी मसाला कैपिटल भी कहते हैं। लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि उसका एक मसाला इंडिया में कैसी आग लगाने वाला है। 1951 में मताले के साधारण से तमिल परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। घर वाले नाम रखते हैं रवि। पढ़ाई में तो उसका मन नहीं लगता था। बाकी बच्चों की तरह खेलने में भी उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल लगता था लोगों की बातें सुनने में और अपने दोस्तों को ज्ञान देने में। किसी तरह मताले के सेंट एग्नेस कॉन्वेंट से 10वीं पास की। कॉलेज में एडमिशन भी लिया, लेकिन क्लास में कम ही दिखा तो कभी कॉलेज ग्राउंड में, कभी सड़क के किनारे किसी दुकान में, कभी पहाड़ पर बने सदियों पुराने श्री मुथुमारी कोविल मंदिर के बाहर। 5-6 लोगों से घिरा हुआ, उन्हें जीवन का ज्ञान देता हुआ बातों का जादूगर था रवि। धीरे धीरे रवि पॉपुलर होने लगा। अब उसकी मंडली में 5-6 की जगह 20-25 लोग बैठने लगे, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। रवि कई बार तमिल में कोई मंत्र पढ़ देता था, कभी हजारों साल पुरानी कहानियां सुना देता था, कभी कोई गाना गाने लगता था, कभी बस घूर कर अपने सामने बैठे किसी आदमी को देखता रहता था। और उसकी ये अतरंगी हरकतें लोगों को मजेदार लगती थी और कई बार जादुई भी। रवि के घर वाले सीधे साधे लोग थे। उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि उनका लड़का आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन एक बात से वो भी हैरान थे कि मताले के लोग, खास करके वहां के तमिल, रवि की बहुत इज्जत करने लगे थे। इतना कि कोई कभी उसे कुछ पैसे दे जाता था, कोई खाना, और कभी कभी तो सोना चांदी भी। बदले में बस रवि उन्हें थोड़ा ज्ञान दे देता था और कभी कभी उनके माथे पर थोड़ा भभूत मल देता था। लोग खुश हो जाते थे और अगर उनमें से किसी की कोई परेशानी सुलझा दी रवि ने तो फिर समझिए रवि उनके सर आंखों पर। एक वक्त आया जब रवि ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया।
मताले में ही कुछ दूर जाकर उसने एक घर किराए पर लिया और अब वहीं से अपने जानने और मानने वालों को ज्ञान बांटने लग गया, भभूत लगाकर। अब उसके पास और भी लोग आने लग गए, जवान, बूढ़े, बच्चे, सभी। कुछ लोग तो अब रवि के उस किराए के घर में ही रहने लगे, उसकी मदद या यूं कहिए कि सेवा करने के लिए। ये वही वक्त था जब श्रीलंका का सिविल वॉर अपने शिखर पर पहुंच रहा था। वहां की तमिल जनता का गुस्सा उफान पर था। सिंहली मेजॉरिटी सरकार का उनके साथ भेदभाव अब उन्हें बर्दाश्त नहीं था और इसी गुस्से को चिंगारी में बदल रही थी LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम। सेंट्रल श्रीलंका से काफी तादाद में तमिल LTTE में शामिल हुए, मताले से भी। उन्हें टाइगर्स कहा जाता था। उनमें से कई रवि को जानते थे, उनका रवि के घर आना जाना भी था। इसलिए जब श्रीलंका की आर्मी में LTTE के खिलाफ जोर शोर से ऑपरेशन शुरू किया तो उनमें से काफी लोग रवि के उसी किराए वाले मकान में अंडरग्राउंड हो गए। साल 1983 1983 जुलाई का महीना, श्रीलंका की आर्मी ने LTTE के खिलाफ चारों तरफ से हमला बोल दिया। जाफना से लेकर कैंडी तक सारे शहरों में मशीन गन और ग्रेनेड्स की आवाजें गूंजने लगी। भारी तबाही मची। मताले भी इस तबाही का शिकार हुआ। भयंकर बमबारी हुई और एक बम रवि के उस घर या यूं कहें कि किराए के आश्रम पर भी गिरा। आर्मी को खबर लग गई थी कि यहां टाइगर्स को पनाह दी जा रही है। रवि पर उनकी नजर थी। आर्मी आश्रम के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन अब वहां मलबों के अलावा कुछ नहीं था। रवि और उसके साथ रहने वाले तमाम लोग वहां से भाग चुके थे। आर्मी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। श्रीलंका में गोलीबारी ताबड़तोड़ चलती रही, LTTE के पूरी तरह कुचलने के इरादे से। यह अलग बात है कि उनका यह मकसद कामयाब नहीं हुआ। कुछ महीने बीत गए, रवि का कोई पता ठिकाना नहीं था। ज्यादातर लोगों ने यही मान लिया था कि रवि बमबारी में खत्म हो चुका है। रवि के घर वालों ने भी यह मान लिया था। मार्च 1984 1984 मताले से कोई 600 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के किनारे अपने पुराने मंदिरों के लिए मशहूर तमिलनाडु का एक खास शहर तिरुचिरापल्ली, जिसे कई लोग शॉर्ट में तिरुचि या त्रिची भी कहते हैं। त्रिची में एक खास बात हुई। पता चला कि एक कपल जिन्हें 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, एक स्वामी के दर्शन और आशीर्वाद के बाद कुछ ही महीनों बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा ही एक किस्सा एक दुकानदार का भी था, जिसे स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और उसकी 2 और दुकानें खुल गईं। ऐसे और भी किस्से शहर में घूमने लगे। लोगों की जिज्ञासा बढ़ी। पता चला कि स्वामी का नाम प्रेमानंद है। स्वामी प्रेमानंद, बड़ी दाढ़ी, बड़े घुंघराले बाल, उम्र यही कोई 32-33। स्वामियों के हिसाब से काफी जवान, लेकिन गजब का हुनर रखते हैं। कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं। श्रद्धालुओं की समस्या बिना बताए जान लेते हैं। चमत्कारी हैं। धोती और चादर में रहते हैं। सर पर एक जूड़ा भी है। हाथ में रुद्राक्ष की माला। हवा में हाथ घुमाकर मोतियों की माला पहना देते हैं। जीवन का ज्ञान देते हैं और आशीर्वाद के तौर पर माथे पर भभूत लगाते हैं। स्वामी प्रेमानंद और कोई नहीं बल्कि मताले का रवि ही था। लेकिन उसका अवतार बदल चुका था, जैसे गाइड फिल्म में देवानंद का बदल गया था। मताले में अपनी जान बचाते हुए रवि को लगा कि तमिलनाडु उसके लिए सबसे सही भी रहेगा और सेफ भी। भाषा की भी दिक्कत नहीं, ना ही रहन सहन का कोई ज्यादा फर्क। और जगह त्रिची भी बहुत धार्मिक है। श्रद्धालुओं की भी कोई कमी नहीं। और ज्ञान और चमत्कार का मसाला तो रवि मताले से ही लाया था। उसके साथ और भी लोग थे, जिनमें कुछ टाइगर्स भी थे, LTTE वाले। पहले उसने त्रिची में एक किराए के घर से अपना छोटा सा आश्रम शुरू किया, अलग नाम से, स्वामी प्रेमानंद। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहां उसकी पूछ मताले से भी ज्यादा है, कहीं ज्यादा। घर के बाहर लोगों की लाइनें लगने लगी, वेटिंग शुरू हो गई। समझ आया कि शोहरत के हिसाब से आश्रम छोटा पड़ रहा है।
दान दक्षिणा से ठीक ठाक पैसे भी जमा होने लगे। तो त्रिची के पास ही फातिमा नगर में करीब 250 एकड़ जमीन प्रेमानंद जी ने खरीद ली, कौड़ियों के भाव, अपना चमत्कार दिखाकर। देखते ही देखते स्वामी प्रेमानंद का आश्रम तमिलनाडु के सबसे खास एड्रेस में से एक बन गया। जगह जगह से भक्त और श्रद्धालु उनके पास आने लगे, पहले अगल बगल के शहरों से, फिर अलग अलग राज्यों से। और स्वामी प्रेमानंद की ख्याति इतनी फैली कि विदेशों से भी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, क्योंकि स्वामी जी का हुलिया और चमत्कार दिखाने का स्टाइल सत्य साईं बाबा से मिलता था। इसलिए कुछ भक्त उन्हें कुट्टी साईं बाबा बोलकर बुलाने लगे, क्योंकि उनके आश्रम में एलटीटी के लोगों का भी आना जाना था। उन्हें कुछ लोग टाइगर स्वामी भी बुलाते थे। नाम चाहे जो भी हो स्वामी जी का, उसका प्रचार बहुत तेजी से हो रहा था। अब उनके आश्रम इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और मेक्सिको जैसे 15 देशों में भी खुल गए। प्रेमानंद अब इंटरनेशनल स्वामी बन चुके थे। स्वामी जी के त्रिची वाले आश्रम में बहुत लोग रहते थे। उनमें एक बड़ी तादाद लड़कियों की भी थी। ज्यादातर अनाथ थी और प्रेमानंद के साथ बहुत कम उम्र में श्रीलंका से हिंदुस्तान आ गई थी। कुछ लड़कियां तमिलनाडु की थी। वो आश्रम में अलग अलग काम करती थी, खाना और प्रसाद बनाने से लेकर गार्डनिंग, पूजा पाठ की तैयारियां, भक्तजनों की सुविधा का ख्याल रखना और सबसे जरूरी काम स्वामी जी की हर जरूरत पूरी करना। आश्रम का सिस्टम सेट था, सब एकदम तरीके से चल रहा था। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या दुकानदार, क्या पॉलिटिशियन, सब स्वामी प्रेमानंद के दर्शन के लिए बेचैन रहते थे। 1993 का साल था। 26-27 साल का एक इंजीनियर अपने काम और दुनियादारी से तंग आकर स्वामी जी के आश्रम में आया। नाम था रवि। स्वामी प्रेमानंद को अपने ही पुराने नाम वाला वो लड़का होशियार भी लगा और मेहनती भी, तो उन्होंने रवि को अपना सेक्रेटरी बना लिया। शुरू के 1 साल रवि बहुत बिजी रहा। आश्रम का सारा लॉजिस्टिक, सामान की सप्लाई, आश्रम में होने वाले सत्संग, वीआईपी गेस्ट के आने जाने और रहने का इंतजाम, उनकी खातिरदारी, स्वामी जी ने ये सारी जिम्मेदारी रवि के कंधों पर सौंप दी थी। और रवि ने भी जी जान से काम किया, पूरी श्रद्धा के साथ, बिना किसी लालच के। रवि ने स्वामी जी के साथ साथ आश्रम में रहने वाले सैकड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। तभी एक दिन अचानक रवि गायब हो गया। आश्रम में रहने वाले लोगों को लगा कि वो शायद किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन 2 दिन बीत गए, उसका कोई अता पता नहीं था। जब कुछ दिन और बीते तो लोगों ने मान लिया कि शायद रवि आश्रम छोड़कर भाग गया है। वैसे भी सन्यासी की जिंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्वामी प्रेमानंद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका काम पहले की तरह ही चलता रहा। By the grace of the Guru, such an understanding could come over a person. 15 नवंबर 1994, 1994, सब कुछ पहले जैसा ही था। रात को आश्रम के लोग अपना अपना काम निपटाकर सोने की तैयारी में थे। स्वामी प्रेमानंद भी अपने कमरे में गहरी नींद में सोए थे, एकदम शांति में। लेकिन आश्रम से कुछ 20 किलोमीटर दूर विराली मलाई पुलिस स्टेशन में तूफान मच गया। आश्रम में रहने वाली 2 लड़कियां, 19 साल की अरुल ज्योति और 26 साल की सुरेश कुमारी, किसी तरह आश्रम से भागकर पुलिस स्टेशन में स्वामी प्रेमानंद के खिलाफ केस दर्ज करवाने आई थी। इल्जाम बहुत संगीन था। पुलिस वाले भी बहुत चक्के थे। दोनों लड़कियों ने स्वामी जी पर 15 लड़कियों के रेप और 1 मर्डर का आरोप लगाया था। मर्डर उसी इंजीनियर रवि का। पुलिस वालों ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन आश्रम के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। 1 दिन बाद त्रिची थाने में इसी मामले में एक और केस दर्ज करवाया गया, लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। खबर दबाने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन अखबारों को खबर लग ही गई। पुलिस के हाथ अभी बंधे हुए थे। फिर कुछ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने यह मुद्दा उठाया। आश्रम की 2 लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए कई औरतें सड़क पर उतरी
उन्होंने अरुल ज्योति और सुरेश कुमारी को चेन्नई ले जाकर प्रेस के सामने पेश किया और उसके बाद तो हो चिंगारी आग बन गई। पुलिस पर प्रेशर बनने लगा, सरकार पर भी बात ऊपर तक गई और करीब एक हफ्ते बाद तमिलनाडु के उस समय के डीजीपी ने केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दी। सीआईडी टीम स्वामी प्रेमानंद के आश्रम पहुंची। अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालु और भक्तों को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पुलिस उनके पूज्य स्वामी के नजदीक भी जाए, लेकिन पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी से किया। 250 एकड़ में फैले आश्रम के कोने कोने की तलाशी ली गई। आखिरकार जो उन्हें मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। स्वामी जी के सेक्रेटरी रवि की लाश, जिसे आश्रम में ही दफना दिया गया था। कई भक्त अभी भी अपने स्वामी को पुलिस की गाड़ी में देखने को तैयार नहीं थे। हंगामा हुआ, लेकिन सीआईडी टीम ने समझदारी से स्वामी प्रेमानंद को गिरफ्तार किया और इंटरोगेशन के लिए अपने हेडक्वार्टर ले गई। टीम ने बिना टाइम गंवाए जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पूरे तमिलनाडु में हंगामा हो गया, बल्कि कहें कि दुनिया के कई देशों में इसकी गूंज पहुंची जहां जहां स्वामी जी के भक्त मौजूद थे। पॉलिटिकल प्रेशर भी बनने लगा, लेकिन एक शख्स था जिस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, और वो थे डीआईजी राधाविंद राजू। अक्खड़ ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि 1 महीने के अंदर चार्जशीट तैयार होनी चाहिए। आश्रम में रहने वाले 113 लोगों से पूछताछ हुई। स्वामी प्रेमानंद के पवित्र आश्रम की परतें खुलने लगी और गंदगी साफ दिखाई देने लगी। आश्रम में रहने वाली 13 लड़कियों ने गवाही दी कि प्रेमानंद जी ने सालों तक उनका यौन शोषण किया है, उनका रेप किया है। इनमें से ज्यादातर वो अनाथ लड़कियां थीं जो श्रीलंका से अपनी जान बचाते हुए प्रेमानंद के साथ तमिलनाडु आ गई थी। प्रेमानंद के चमत्कार और गुस्से से वो इतनी डरी रहती थी कि इतने शोषण के बाद भी ना वो आश्रम से बाहर गई और ना ही कभी किसी के सामने अपना मुंह खोला। जब रवि आश्रम आया तो शुरुआत में उसे भी कुछ समझ नहीं आया। जब रात में लड़कियां प्रेमानंद के कमरे में बुलाई जाती थीं, तो रवि को यही लगता था कि वो स्वामी जी की आराधना में मदद कर रही हैं। करीब 1 साल बाद रवि को कुछ खटकने लगा, लेकिन यकीन तब हुआ जब एक दिन वो गलती से स्वामी जी के कमरे के अंदर चला गया। वहां उसने जो होता हुआ देखा, उसकी आत्मा हिल गई। अगले दिन रवि ने प्रेमानंद जी से सीधी बात की। कहा कि वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो इसकी शिकायत करेगा। प्रेमानंद बस उसे देखता रहा। उसने रवि के सर पर हाथ रखा और कहा, सच का हमेशा साथ देना, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यह कहकर प्रेमानंद उठकर अपने कमरे में चले गए। रवि पेशोपेश में था। इसी उधेड़बुन में वो अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन फिर वो कभी नहीं उठा। प्रेमानंद के पुराने एसोसिएट कमलानंद ने रवि की सोते सोते ही गला रेत कर हत्या कर दी और रातों रात उसकी लाश आश्रम के अंदर ही दफना दी। जैसा डीआईजी राजू का ऑर्डर था, इन्वेस्टिगेशन 1 महीने में पूरी हो गई और सीआईडी टीम ने 25 जनवरी 1995 को पुट्टुकोट्टई सेशंस कोर्ट के सामने चार्जशीट सबमिट कर दी। ये बहुत बड़ा खुलासा था। सनसनी फैल गई। स्वामी प्रेमानंद का बच पाना मुश्किल लग रहा था और तब बुलाया गया उस वकील को जिनके बारे में ये मशहूर था कि जो केस हर बड़ा वकील लेने से मना कर देता है, वो केस ये शख्स जरूर लड़ता है। उसका नाम था राम जेठमलानी। शातिर वकील केस की सच्चाई पर दलील नहीं देते, वो सामने वाले की चूक का फायदा उठाते हैं। अरुल ज्योति ने प्रेमानंद पर इल्जाम लगाया था कि उसने लगातार अरुल का रेप किया, जिसकी वजह से उसकी कोख में प्रेमानंद का बच्चा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये बात कैसे साबित कर सकता है कि यह बच्चा प्रेमानंद का ही है?
जेठमलानी ने इस दलील से कोर्ट से थोड़ी मोहलत तो ले ली, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वक्त बदल गया है। एक बार फिर कोरे अंधविश्वास पर साइंस हावी हुआ। कोर्ट ने फीटस यानी भ्रूण का डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर दे दिया। याद रखिए, ये 1996 था और इस टेस्ट का नाम तक लोगों ने नहीं सुना था। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी हैदराबाद में प्रेमानंद और अरुल ज्योति का डीएनए टेस्ट हुआ और यह कंफर्म हो गया कि बच्चा प्रेमानंद का ही है। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन टीम की यह बड़ी जीत थी और स्वामी प्रेमानंद और अब तक उस अंधभक्ति में पड़े श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी हार। हालांकि जेठमलानी ने अपना आखिरी दांव चला और स्वामी के लंदन वाले आश्रम के कनेक्शन से एक अंग्रेजी डॉक्टर विल्सन वॉल को बुलाकर इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने दलील ही खारिज कर दी और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सही माना। सेशन कोर्ट की जज भानुमति ने प्रेमानंद को दोषी माना और आईपीसी की धारा 376 और 342 यानी रेप और इल्लीगल डिटेंशन और 302 यानी मर्डर के तहत 14-14 सालों की 2 सजा सुनाई गई, यानी कुल 28 साल की जेल। उसके एसोसिएट कमलानंद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही कोर्ट ने यह भी तय किया कि आश्रम के बैंक अकाउंट में पड़े 66 लाख रुपए को आश्रम की विक्टिम लड़कियों में बांट दिया जाए। कोर्ट यहीं नहीं रुका, उसने आश्रम की नीलामी का भी हुक्म दिया, जिसे आने वाले पैसे उन्हीं लड़कियों के अकाउंट में डाले जाएंगे। Tell him that Mr. Jetmani doesn't want to. I have too many busy things to do. That to submit to this. जेठमलानी तिलमिला गए। प्रेमानंद के बचे कुचे भक्त भी। सेशंस कोर्ट के फैसले को पहले मद्रास हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दोनों ने ना सिर्फ सेशन कोर्ट के फैसले को सही माना और प्रेमानंद की सजा बरकरार रखी, बल्कि विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और जज भानुमति की तारीफ भी की। पुट्टुकोट्टई जेल में अपनी सजा काटते हुए 21 फरवरी 2011 को प्रेमानंद की मौत हो गई। मतलब रक्षक ही भक्षक निकला। इस दुनिया में देवता बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। वाकई इस कहानी को सुन के तो यही लग रहा है। चलिए अब बोल दीजिए जो बोला था। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो भी बोल दीजिए। अरे वो तो पता है, इनको पता है ना, 90% सच, 10% वही थोड़ा सा मसाला।